हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट्स एंड मेजरमेंट। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी टर्म से हम क्या समझते हैं और हम उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं। लेट अस बिगिन विद मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब हम करते हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी को हम अचीव करें, उसको बेस्ट पॉसिबल वे में उस फंक्शन को परफॉर्म करें। तो ये हमारा टारगेट रहता है। क्योंकि हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ फर्म और इंडस्ट्रीज़ क्या है, फर्म्स और इंडस्ट्रीज़ का इकोनॉमिक बिहेवियर क्या है, इसी को स्टडी करते हैं हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में। तो हम एफिशिएंसी टर्म को यहाँ पे इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी भी कह सकते हैं। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के कई डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन है, अगर हम फर्म को टेक्निकल यूनिट समझते हैं, ऐसी टेक्निकल यूनिट जो किसी प्रोडक्शन फंक्शन को फॉलो करते हुए इनपुट को ट्रांसफॉर्म कर रही है आउटपुट में, तो उस कॉन्टेक्स्ट में फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन के टारगेट को अचीव करना। तो उसको हम कहेंगे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। और अगर एक फर्म ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है और उसके खुद के कुछ एम्स हैं, प्लस वो सोसाइटी के डिज़ायर्ड पर्पसेस को सॉल्व करने का प्रयास करती है, तो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। उस सेंस में हम एफिशिएंसी को लेंगे बिजनेस और इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इसको दोबारा समझ लेते हैं। क्योंकि हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए एफिशिएंसी को हम कह रहे हैं इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के कई डायमेंशन हैं। अगर फर्म को हम एक टेक्निकल यूनिट समझते हैं तो हमारा एम होगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने का, इनपुट की हेल्प से हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर सकें। अगर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है तो हम प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के साथ कुछ और डिज़ायर्ड पर्पसेस को भी अचीव करने की, उनको प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो हमारा होगा बिजनेस और इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इस फ्लो चार्ट से भी आप समझ सकते हैं इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। फर्म अगर टेक्निकल यूनिट है तो हम प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कहेंगे उस सेंस में, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू फेरेल। फेरेल ने दो कंपोनेंट्स बताए हैं इसके, एक टेक्निकल एफिशिएंसी, एक फैक्टर प्राइस एफिशिएंसी। इनको अभी हम समझेंगे। और अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट समझ रहे हैं फर्म को, तो उसमें जो हम एफिशिएंसी अचीव करने की कोशिश करते हैं दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस और इकोनॉमिक एफिशिएंसी। बिजनेस और इकोनॉमिक एफिशिएंसी में हमारा प्रोडक्टिव एफिशिएंसी प्लस अदर थिंग्स ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी ये सब इंक्लूड होंगे। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इकोनॉमिक एफिशिएंसी का एक पार्ट होगा। इसको इकोनॉमिक एफिशिएंसी कहें या बिजनेस एफिशिएंसी कहें। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसके अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हैं, सब कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फेरेल प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के दो कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमने बताया टेक्निकल एफिशिएंसी और फैक्टर प्राइस एफिशिएंसी। टेक्निकल एफिशिएंसी को पहले समझते हैं। टेक्निकल एफिशिएंसी क्या है? टेक्निकल एफिशिएंसी का मतलब है कि भी तीन प्रकार की परिभाषाएं हैं, उन तीनों को जोड़ के हम देख सकते हैं कि व्हाट इज टेक्निकल एफिशिएंसी। पहला है कि कोई मशीन, अप्लायंस और ऑर्गेनाइजेशन हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, जितनी उससे डिमांड करी जा रही है वो फुलफिल कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो मशीन एफिशिएंटली वर्क कर रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिलायबिलिटी एंड क्विकनेस ऑफ ए पोस्टल सिस्टम इन इट्स डिलीवरीज। अगर हमारा जो पोस्टल सिस्टम है उसकी डिलीवरीज रिलायबल हैं, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और बहुत जल्दी ही हमारी जो डिलीवरीज हैं वो जो हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ पे टाइम पे पहुँच रही है, तो हम क्या कहेंगे कि जो पोस्टल सिस्टम है वो एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। सिंपली हम इसको क्या कहेंगे, चाहे कोई मशीन, अप्लायंस या ऑर्गेनाइजेशन
एक्सपेक्टेशंस या डिमांड के अकॉर्डिंग अगर परफॉर्म कर रहा है तो वो एफिशिएंट है। दूसरा है हमारा, जब हम उसको क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड में उस परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि उससे मैक्सिमम आउटपुट हम जनरेट कर रहे हैं। किसी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है या कोई और इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसकी हेल्प से हमारी आउटपुट मैक्सिमम हो रही है, तो हम कहेंगे कि टेक्निकल एफिशिएंसी है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है डोमेस्टिक हीटिंग अप्लायंस। डोमेस्टिक हीटिंग अप्लायंस तब माना जाएगा कि एफिशिएंटली काम कर रहा है अगर जो फ्यूल की पोटेंशियल हीट को वो एक्चुअल हीट में कन्वर्ट कर पाता है। तो जितनी पोटेंशियल हीट है उसको एक्चुअल हीट में कन्वर्ट अगर कर देता है तो हम कहेंगे कि डोमेस्टिक हीटिंग अप्लायंस एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। तीसरा हम टेक्निकल एफिशिएंसी से समझ सकते हैं कि जब हम चीपेस्ट पॉसिबल वे से आउटपुट जनरेट कर पाएँ, या इसको कहें कि लोएस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, कम से कम इनपुट यूज़ करके और सस्ते से सस्ता उसको प्रोड्यूस कर पाएँ, कम से कम वेस्टेज हो, तो हम कहेंगे कि टेक्निकल एफिशिएंसी है। तो जो टेक्निकल एफिशिएंसी का सेकंड और थर्ड कॉन्सेप्ट है ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने बात कही कि मैक्सिमम आउटपुट अगर है, और यहाँ पे हमने बात करी कि मिनिमम जो है वो लॉसेज हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, मिनिमम लॉसेज और मैक्सिमम आउटपुट। लेकिन फर्स्ट और जो थर्ड है उनका कॉन्ट्रडिक्शन है। फर्स्ट में हमने क्या कहा कि जो भी हमारा आउटपुट है वो रिलायबल हो, वो ज़्यादा समय तक चलने वाला हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। लेकिन थर्ड में हमने क्या कहा कि उसको हम उसकी कॉस्ट कब मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से कब उसको जनरेट कर सकते हैं। तो इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है। जैसे अगर एग्जांपल हम लें कि गार्डन गेट्स हमें चाहिए, तो अगर उस पर हम गोल्ड की प्लेटिंग करेंगे तो वो जंग से ज़्यादा समय तक लड़ सकता है। लेकिन अगर हम गोल्ड यूज़ करते हैं उस पे तो वो काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। गोल्ड से क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है जो हमारी पहली कंडीशन है, और लेकिन इससे जो थर्ड कंडीशन है वो वायलेट हो रही है, उससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी महंगा हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके सॉल्यूशन के लिए कहा गया है कीप द सेटिस्फाइंग एट्रीब्यूट ऑफ ए प्रोडक्ट एट ए फिक्स्ड लेवल। हम जो सेटिस्फाइंग एट्रीब्यूट है या क्वालिटी है उस प्रोडक्ट की वो अगर फिक्स कर दें, देन वी कैन अचीव अदर ऑब्जेक्टिव्स लाइक आउटपुट मैक्सिमाइजेशन और इनपुट मिनिमाइजेशन टू अटेन और टू प्रोड्यूस अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट। अगर हम क्वालिटी को फिक्स कर दें, इट मीन्स जिस प्रकार से हमने गार्डन गेट का एग्जांपल लिया था, अगर हम उसकी ड्यूरेबिलिटी को फिक्स कर दें कि इतने साल तक वो ऐसे के ऐसा रहेगा, इंटैक्ट रहेगा उसकी क्वालिटी और उस पर कोई जंग नहीं लगेगा, देन वी कैन मूव टुवर्ड्स अदर ऑब्जेक्टिव्स कि हम आउटपुट मैक्सिमाइज करें या एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट कम से कम इनपुट की हेल्प से प्रोड्यूस करें। तो ये हमारा प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का पहला कंपोनेंट हम डिस्कस कर रहे थे, टेक्निकल एफिशिएंसी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का दूसरा कंपोनेंट है फैक्टर प्राइस एफिशिएंसी। जब फैक्टर प्राइस गिवन है तो हम कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन इनपुट का चूज़ करें वो हमें पता चलता है फैक्टर प्राइस एफिशिएंसी से। इन दोनों एफिशिएंसी को, टेक्निकल एफिशिएंसी एंड फैक्टर प्राइस एफिशिएंसी को हम डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। दो हमारे इनपुट्स हैं x1 और x2, एक को हमने x एक्सिस पे लिया है, एक को y एक्सिस पे लिया है। ये हमारा आइसो कॉस्ट लाइन है जब हमें टोटल एक्सपेंडिचर पता है और दोनों इनपुट्स के प्राइस पता है, और ये आई हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है आइसो क्वांट। आइसो क्वांट हमें पता है कि मोस्ट एफिशिएंट कॉम्बिनेशन होता है दो इनपुट्स का जब हम एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस पे हमारा सेम लेवल ऑफ आउटपुट अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ प्रोड्यूस किया जा सकता है। यह हमारा मोस्ट एफिशिएंट कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम प्रोडक्टिव एफिशिएंट पॉइंट देखें तो हमें पता है कि आइसो कॉस्ट
आइसोक्वांट के टेंजेंट होना चाहिए, उस पॉइंट पे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है। तो वो हमारा पॉइंट है आर, दैट इज़ वेल नोन। बट अगर हमें रियल में ऐसा बहुत कम होता है कि हम जो बेस्ट पॉइंट है उसको अटेन कर लें, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को अटेन कर ले फुल्ली, वो हमारा रियल लाइफ में डेविएट करता है कुछ। तो उसको अगर मेज़र करना है कि वो एफिशिएंसी से कितना दूर हैं हम, परफेक्ट जो एफिशिएंसी है उससे कितना दूर हैं, तो हम वो तरीका, वो मेथड देख लेते हैं कि हम उसको कैसे मेज़र करेंगे। अगर हम पॉइंट पी ले लें तो ये हमें पता है कि हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन इनपुट्स का आइसोक्वांट पे रिप्रेजेंटेड है, तो पी पॉइंट उससे काफ़ी दूर है। अब अगर हमने टेक्निकल एफिशिएंसी देखनी है, टेक्निकल एफिशिएंसी हमें बताती है कि कैसे हम इनपुट्स का यूज़ कर सकते हैं बेस्ट, तो ये हमें पता चल रहा है ओ क्यू हमारा बेस्ट यूज़ है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है इनपुट्स का, लेकिन हम रियल में कहाँ पे हैं, ओ पी पे। तो इसको अगर टेक्निकल एफिशिएंसी को देखना है तो हमारा मेथड है ओ क्यू बाय ओ पी, ओ क्यू बाय ओ पी। इससे हम देखेंगे टेक्निकल एफिशिएंसी। फैक्टर प्राइस एफिशिएंसी को देखने के लिए हम करेंगे ओ क्यू वन बाय ओ क्यू। ओ क्यू वन हमारा ये लिमिट बता रहा है, आइसो कोस्ट लाइन हमारी लिमिट बताती है कि मैक्सिमम हमारा एक्सपेंडिचर इतना रहेगा। पर अगर जो ये हमने पी पॉइंट लिया है इस डायरेक्शन में अगर बेस्ट कॉम्बिनेशन भी देखें तो ये हमारा क्यू हो सकता है। क्यू के बेसिस पे हम कोस्ट देखेंगे कि मिनिमम तो हमारी होनी चाहिए, या मतलब जितना हमारी लिमिट है वो ओ क्यू वन होनी चाहिए, उसके बाद हम करेंगे ओ क्यू वन बाय ओ क्यू। तो ये हमारा ओ क्यू वन बाय ओ क्यू। अगर टोटल हमने प्रोडक्टिव एफिशिएंसी लेनी है तो टेक्निकल एफिशिएंसी और फैक्टर प्राइस एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी हमारी टेक्निकल एफिशिएंसी के साथ हम किसको लिंक करते हैं, फैक्टर प्राइस एफिशिएंसी। तो वो हमारा टेक्निकल एफिशिएंसी है ओ क्यू बाय ओ पी, ओ क्यू बाय ओ पी। और जो हमारा फैक्टर प्राइस एफिशिएंसी है वो हमारा ओ क्यू वन बाय ओ क्यू, ओ क्यू वन बाय ओ क्यू। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाता है ओ क्यू वन बाय ओ पी। इससे हम जान पाएंगे कि कितना एफिशिएंटली जो प्रोडक्शन है वो हो रहा है। अगर इस रेशो की वैल्यू आती है 1 तो हम कहेंगे कि फुल्ली प्रोडक्टिव एफिशिएंट है, और जितना ज़्यादा 1 के पास वैल्यू होगी उतना ही हम कहेंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है। अगर 1 से दूर है वैल्यू उतना ही कहेंगे कि प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो ये 1 वैल्यू कब प्राप्त हो सकती है हमें, जब हम ओ आर पॉइंट पे हों। ये दिखा रहा है मैक्सिमम प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। अगर इससे डेविएट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा 1 से दूर हमारी वैल्यू होती जाएगी उतना ही वो प्रोडक्टिव इनएफिशिएंट होता जाएगा। अब हर एक फर्म मैनेजर हर कोई यही चाहता है कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अचीव की जा सके, लेकिन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करना पड़ता है, जो कि इतना आसान नहीं है रियल लाइफ में। इसी वजह से कुछ इनएफिशिएंसी भी जनरेट हो जाती है। तो उसको मेज़र करने का हमने फॉर्मूला देख लिया कि कितना ज़्यादा जो फर्म है वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है या नहीं है, तो उसको हम इस प्रकार से मेज़र कर सकते हैं। तो ये हमारा था प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक एफिशिएंसी या बिजनेस एफिशिएंसी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी को हमने कहा कि ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी हम लेते हैं जब हमारा प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के साथ और भी एफिशिएंसी हम अदर थिंग्स भी हम कंसीडर करें, तो वो हमारा कहलाएगा इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी को समझने के लिए ये कंडीशन, ये कंस्ट्रेंट भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो रिसोर्स हैं वो स्केर्स हैं। रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल ऑफ द फर्म आर स्केर्स। वो सीमित हैं साधन और उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तभी हम उस लिमिटेशन को समझ पाएंगे और ये देख पाएंगे कि रिसोर्सेज सीमित हैं, उनका हम कुछ ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उनके डिफरेंट अल्टरनेटिव यूजेस हैं, सभी में यूज़ नहीं कर सकते।
जिसमें यूज़ करेंगे, और जिन बाकी दो ऑप्शंस को, जैसे ए बी सी, 3 प्रोडक्ट हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ए को चुनते हैं तो बी और सी जो प्रोडक्ट को हमने छोड़ दिया, उन रिसोर्सेज की हेल्प से जो हम प्रोड्यूस कर सकते थे, वो हमारी कहलाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी प्रकार से अगर सोसाइटी ये सोचती है कि उन वस्तुओं का उत्पादन हो जिसकी सभी इच्छा करते हैं, जिनकी हेल्प से ज़्यादातर लोगों की जो इच्छाएं हैं वो सेटिस्फाई हो सकती हैं, तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो वो कहलाएगा इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी को हम डिफाइन कर सकते हैं, एन इकोनॉमिक सिस्टम इज इकोनॉमिकली एफिशिएंट इफ इट इज़ टेक्निकल एफिशिएंट। टेक्निकल एफिशिएंसी पहली रिक्वायरमेंट है। एंड if it succeeds in rationing out its scarce resources and the scarce products of these resources in the most desirable way, अगर वो जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट एलोकेशन कर पाए, उनकी हेल्प से जो प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मोस्ट डिज़ायरेबल वे से हो, तो हम कहेंगे कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है हमारी टेक्निकल एफिशिएंसी प्लस फैक्टर प्राइस एफिशिएंसी, वो भी हो, और साथ ही साथ जो सोसाइटी के लिए बेहतर है उस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन हो आउटकम का, तो वो हमारा एम रहता है। ये जो टर्म है मोस्ट डिज़ायरेबल वे, ये एक नॉर्मेटिव टर्म है जो हमें क्लोज ले जाती है सोशल वेलफेयर के। एक कंज्यूमर के सेंस में वो चाहेगा, एक कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर का केस लें तो वो यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना चाहेगा, अगर एक फर्म का केस लें तो वो अपने गोल को अचीव करना चाहेगी। गोल उसका कोई भी गोल हो सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, सेल्स मैक्सिमाइजेशन का, ग्रोथ रेट को मैक्सिमाइज करने का, वो वैल्यू ऑफ फर्म को मैक्सिमाइज करना चाह रही है, सेटिस्फैक्ट्री जो लेवल ऑफ प्रॉफिट चाह रही है, सर्वाइवल चाह रही है बिजनेस में लंबे टाइम पीरियड के लिए। तो कोई भी इनमें से ऑब्जेक्टिव हो सकता है। वो ऑब्जेक्टिव और 2 या 3 ऑब्जेक्टिव का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो वो क्या गोल लेके चल रही है, उसका गोल अगर अचीव हो पा रहा है तो वो फर्म की उससे जो है उसका सेटिस्फेक्शन होगा, फर्म का बेहतर परफॉर्मेंस होगा उससे। तो हमने क्या कहा कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी के लिए नेसेसरी कंडीशन है टेक्निकल एफिशिएंसी। टेक्निकल एफिशिएंसी क्योंकि हमारी चॉइस बेस्ड रहती है, हम बेहतर मशीन का सिलेक्शन करके, बेहतर मेथड ऑफ प्रोडक्शन का सिलेक्शन करके टेक्निकल एफिशिएंसी प्राप्त कर सकते हैं। इकोनॉमिक एफिशिएंसी हमें पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की तरफ ले जाती है कि जो हमने गुड्स जो प्रोड्यूस करने वाले हैं उनका सिलेक्शन एफिशिएंटली किया है, उसके लिए जो रिसोर्सेज हमने एलोकेट किए हैं वो एफिशिएंटली किए हैं। एफिशिएंट चॉइस ऑफ मेथड ऑफ प्रोडक्शन भी एफिशिएंट है, और जो आउटकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी एफिशिएंटली हो रखा है, तो हम कहेंगे कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी है। दैट्स इट।